जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले जिन नामों का स्मरण होता है वे हैं B.R. अम्बेडकर, M.N. रॉय, ज्योतिराव फुले। ये सभी महान व्यक्तित्व हमारे बौद्धिक इतिहास के स्तंभ हैं। पर क्या हमने कभी गंभीरता से यह प्रश्न पूछा है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं का योगदान कहाँ है? क्या उनका योगदान नहीं था, या हमने उसे देखने की दृष्टि ही विकसित नहीं की? यह सत्य है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कम थी, लगभग 15 महिलाएं 389 सदस्यों में। लेकिन संख्या कम होने का अर्थ प्रभाव कम होना नहीं होता। उदाहरण के लिए हंसा मेहता, जिन्होंने समानता और लैंगिक न्याय के मुद्दों पर दृढ़ता से अपनी बात रखी। दुर्गाबाई देशमुख, जिन्होंने सामाजिक न्याय और महिला अधिकारों के पक्ष में प्रभावशाली हस्तक्षेप किया। राजकुमारी अमृत कौर, जिन्होंने स्वास्थ्य और महिला अधिकारों के प्रश्न को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाया। सरोजिनी नायडू, जो स्वतंत्रता आंदोलन की अग्रणी आवाज थी और महिला नेतृत्व की प्रतीक बनी। इन महिलाओं ने मौलिक अधिकारों, समानता, शिक्षा और सामाजिक न्याय जैसे प्रावधानों पर निर्णायक बहस की। फिर क्यों नहीं याद किया जाता इनको? हमारा समाज ऐतिहासिक रूप से पितृसत्तात्मक रहा है। इतिहास लेखन भी लंबे समय तक पुरुष दृष्टिकोण से संचालित हुआ। हम संविधान के निर्माता के रूप में एक या दो पुरुष नामों को केंद्र में रख देते हैं, परंतु संविधान कोई एक व्यक्ति की रचना नहीं था। यह एक सामूहिक बौद्धिक प्रयास था। जब हम केवल पुरुष नामों को दोहराते हैं तो अनजाने में हम उस बौद्धिक परंपरा को संकुचित कर देते हैं जिसमें महिलाओं ने भी समान रूप से योगदान दिया। सावित्रीबाई फुले का संदर्भ क्यों महत्वपूर्ण है? सावित्रीबाई फुले सीधे तौर पर संविधान सभा की सदस्य नहीं थी, लेकिन उन्होंने जिस सामाजिक चेतना की नींव रखी, स्त्री शिक्षा, समान अधिकार, सामाजिक न्याय, वही मूल्य आगे चलकर संविधान की आत्मा बने। यदि स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार न मिलता तो क्या वे संविधान सभा तक पहुंच पाती? इस दृष्टि से देखें तो सावित्रीबाई फुले जैसी सुधारकों ने उस बौद्धिक जमीन को तैयार किया जिस पर भारतीय लोकतंत्र खड़ा हुआ। अब बात करेंगे संविधान का स्त्रीवादी आयाम भारतीय संविधान में। समानता का अधिकार आर्टिकल 14, भेदभाव निषेध आर्टिकल 15, समान अवसर आर्टिकल 16। ये केवल कानूनी प्रावधान नहीं है, ये सदियों की सामाजिक लड़ाई का परिणाम है। इन प्रावधानों के पीछे केवल विधिक बुद्धि नहीं बल्कि सामाजिक संघर्षों की स्मृति भी छिपी है, जिसमें महिलाओं का संघर्ष भी शामिल है। समस्या यह नहीं कि हम B.R. अम्बेडकर को याद करते हैं, समस्या यह है कि हम उनके साथ साथ उन महिलाओं को याद नहीं करते जिन्होंने समानता के विचार को जिया, लिखा और आगे बढ़ाया। एक परिपक्व राष्ट्र वही होता है जो अपने इतिहास को व्यापक दृष्टि से देखे, न कि चयनात्मक स्मृति से। इसलिए जब अगली बार हम संविधान के बारे में बात करें तो केवल निर्माता नहीं बल्कि उन मौन निर्माताओं को भी याद करें जिनकी आवाज इतिहास की किताबों में कम पर लोकतंत्र की आत्मा में अधिक गूंजती है।